हरे कृष्णा। गोपी गीत श्लोक नंबर 9। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव कथा अमृतम। गोपियाँ कहती हैं, हे कृष्ण, आपकी कथा मतलब आपके शब्दों का अमृत, जो आपके शब्द हैं या आपके विषय में जो बातें हैं उसका अमृत। तप्त जीवनम, भौतिक जगत में दुखियारों का जीवन है। कवि बृहीड़तम, कवि भी मतलब बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा। ईडितम का मतलब होता है वर्णित करते हैं। और क्या होता है उससे? कल्मषापहम्, कल्मष कहते हैं अपराधों को, पापों को। अपहम मतलब भगाने वाला। ये जो भगवान की कथा अमृत का पान हम करते हैं ना, उससे सबसे पहले तो हमारे दुखों का निवारण होता है, उसी समय इस सुख का आस्वादन होता है और हमारे बड़े बड़े अपराध नष्ट हो जाते हैं। श्रवण मंगलम अर्थात भगवान की कथा श्रवण करने से ही, सुनने पर आध्यात्मिक लाभ देने वाली है। श्रीमदांतिकम, श्रीमद का मतलब होता है आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है। आततम मतलब संसार भर में विस्तीर्ण होती रहती है। भुवि गृह्णन्ति, भुवि मतलब इस जगत में, गृह्णन्ति मतलब कीर्तन तथा प्रसार करते हैं। ये का मतलब होता है जो लोग, भूरिदा जना वो अति उपकारी, जना अर्थात व्यक्ति, यानी कि वो व्यक्ति जो भगवान की कथा प्रचार करते हैं, जो ऐसी कथाएं हैं जो दुखों का निवारण करने वाली हैं और अपराधों को नाश करने वाली हैं। ये
भगवान की कथाएं श्रवण करने मात्र से श्रीमद् संसार भर में हमको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं, यानी भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती हैं भगवान की आध्यात्मिक कथाएं। तो इसी कारण गोपीजन कह रही हैं कि वो लोग भूवि गृह्णन्ति ये, इस संसार में अगर कोई दानी है तो भूरि दाजना, वही दानी है सबसे बड़े जो भगवान की इन परम पवित्र कथाओं को प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं। अनुवाद। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी, महात्मा, भक्त, कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप को मिटाती है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करता है, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। इस श्लोक में गोपियां भगवान की कथा की महिमा बता रहे, बोलती हैं कि ये जो कथा है वो केवल शब्द नहीं है, ये तो अमृत के समान है। इसका मतलब ये है कि कथा को श्रवण नहीं करना होता है, बल्कि इसको तो पीना होता है। इसीलिए सुत गोस्वामी तीसरे श्लोक में कहते हैं ना, पीवत भागवतम रसमालयम, कि भागवतम तो साक्षात रस है, नेक्टर है, अमृत है, इसको पीना होता है। इस भौतिक जगत में वास्तव में यदि कोई अमृत है तो ये भगवान की कथाएं हैं। तो कितने बेवकूफ, अगर किसी को पता चले कि अमृत है यहाँ पर मिलने वाला, जो श्रवण भावरोग है उसको मिटाने के लिए, उसको निवारण करने के लिए भगवान ने ये औषधि दी है। वास्तव में वैसे अगर हम देखें तो औषधि कड़वी होती है, लेकिन ये ऐसी औषधि है जो पीने के टाइम पर भी मीठी लगती है और इससे रोग का निवारण 100% होता है। तो वो लोग कितने बेवकूफ हैं जो भवरोग को मिटाने के लिए अन्य उपाय करते हैं कथा श्रवण के अतिरिक्त। यानी कि हो सकता है भवरोग के मिटाने के लिए अन्य उपाय भी होंगे, यज्ञ, तपस्या, दान इत्यादि, परंतु ये कितना मीठा उपाय है, श्रवण मंगलम, कि उनको श्रवण करने से ही मंगल प्रदान होता है और ये दुखी जीवों के हृदय की दुख को उसी समय निवारण कर देती है। बस कथा श्रवण करते हैं, जो भगवान की विरह ताप को सुन रहे होते हैं, कथा सुनने से ही वो इस भौतिक जगत से बहुत बड़ी आध्यात्मिक जगत में स्थित हो जाते हैं। एक बारी चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो प्रताप रुद्र राजा हमेशा चाहते थे कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त हो, उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो, परंतु चैतन्य महाप्रभु क्योंकि राजाओं से नहीं मिलते थे, वो सन्यासी थे। तो एक बार जगन्नाथ यात्रा के बाद चैतन्य महाप्रभु वन में विहार कर रहे थे तो उनकी आंखें बंद थी। तो प्रताप रुद्र को है ना सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला, अभी चैतन्य महाप्रभु भाव आवेश में, आप जाइए और उनके चरण दबाइए और उनसे कृपा की याचना कीजिए। उनको अभी मतलब भाव में है तो वो आपको आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन चुपके से जाइए। और गए प्रताप रुद्र और उन्हें गोपी गीत गा के सुना रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक, ये जो 9वां श्लोक है 31वें अध्याय का, तव कथामृतम तप्त जीवनम, जब ये सुना तो भाव आवेश में महाप्रभु तत्क्षण खड़े हो गए और उन्होंने प्रताप रुद्र का आलिंगन कर लिया। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 14.4 से लेकर 18 तक इस घटना का विस्तार से वर्णन हुआ है। चैतन्य महाप्रभु को गोपी गीत के ये शब्द अत्यंत ही प्रिय थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि जो बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज जो जीव मात्र के हृदय में उत्पन्न हुआ है, उसको सींचने के लिए केवल भगवान की कथा ही अमृत है। तो मानो गोपियों से कृष्ण ने पूछा हो कि तुम तो कहती हो कि मेरे बगैर जी नहीं सकती, और अब बोल रही हो कि तुम्हारी बातों को याद करके ही हम अपने प्राण रखे हुए हैं,
तो अब कौन सा है ना, तुमसे मैं बातें कर रहा हूँ, अब मैं तो छुप गया हूँ, तुमसे बात भी तो नहीं कर रहा हूँ। तो गोपियाँ कह रही हैं, भली आप अब भी हमसे बात नहीं कर रहे हो, परंतु आपकी कथाएं हमें जिला रही हैं, क्योंकि हम आपस में आपके विषय में बात कर रही हैं ना। सब गोपियाँ अपने अपने जो कृष्ण ने उनके साथ लीलाएं की थी, तो वो एक दूसरे को बताती हैं कि एक बार मुझे बोला कि तुम्हारे बगैर तो मुझे कुछ अच्छा ही लगता, तुमसे मिले बगैर तो मुझे बिल्कुल भी जी नहीं लगता, कुछ भी मेरा दिल करता है बस तुम्हारे साथ। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे ही संग रहूंगा, तुमसे ज्यादा मुझे अच्छा। हर कोई गोपी अपने आप कृष्ण थे, तो जिसके साथ उन्होंने जो वादे किए थे, जो कस्में ली थी, वो सब बातें बता रही थी एक दूसरे को। तो गोपियाँ कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। जब तुम्हारे बारे में बात करते हैं ना, तो हमारे हृदय की जो अग्नि है ना, वो ठंडी हो रही होती है। ऐसा लग रहा होता है प्रीतम हमें प्रेम करते हैं, वो अवश्य मिलेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए छिप गए हैं, लेकिन वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। श्रवण मंगलम, और जब सुनते हैं तो फिर उससे हमारा मंगल हो रहा है। और जो हमें आपकी कथाओं के विषय में सुनाते हैं, वही इस संसार में सबसे बड़े दाता है।